दोस्तों बांग्लादेश ने अपने ही एयरफोर्स के कई पर्सनल को अरेस्ट किया है। जी हां, इसमें 2 अफसर भी हैं और कई एयरमैन हैं। जी हां, स्क्वाड्रन लीडर के रैंक तक के अफसर को अरेस्ट किया गया है। कारण जानते हैं? कारण है ये पाकिस्तान लिंक्ड हैं और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। अब दोस्तों ये जो न्यूज़ है ये क्लियरली दिखा रही है कि इनके पास वो सभी सेंसिटिव स्टेशंस जहां-जहां से रडार एक्सेस था, हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर पैनी नजर रखने के लिए वो सारे का सारा इंफॉर्मेशन मोस्ट लाइकली पाकिस्तान को दिया जा रहा था। अब दोस्तों ये न्यूज़ अगर आप देखें तो इसके बाद काफ़ी ज़्यादा इस पे चर्चा हो रही है। अब यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस अरेस्ट के ठीक पहले बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, पहले एनएसए भी रह चुके हैं, खलीलुर रहमान साहब, वो भारत आए थे। भारत आने के पीछे क्या कारण था? जी हाँ दोस्तों, अच्छे समय में नहीं, बुरे समय में ही पड़ोसी याद आते हैं, तो कुछ वही कारण था। दरअसल बांग्लादेश को चाहिए डीज़ल और इतना ही नहीं, उसको करेंसी स्वैप जैसा भी कुछ चाहिए ताकि अब जो वेस्ट एशिया वॉर हो रहा है, उससे सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति इन सारे देशों की ही हो रही है। मालदीव्स भी अभी वापस करेंसी स्वैप अरेंजमेंट किया था। तो कुछ वैसा ही सपना लेके भारत आए थे, लेकिन कुछ क्लियर शर्तें रखी गई, जिस वजह से उनके जाते ही एक कंटीन्यूअस ऑपरेशन हुआ है, जिसके साथ पाकिस्तान का जो आईएसआई पूरा का पूरा जो यूनुस दौर में आके बांग्लादेश में एक अपनी पैठ बनाया था, उसका सफाया शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप न्यूज में देखें तो इसे चंदन नंदी साहब ने निकाला है, नॉर्थ ईस्ट न्यूज के लिए लिखते हैं, बड़ी पैनी नजर रखते हैं बांग्लादेश के ऊपर। इस न्यूज में कहा जा रहा है ये जो ऑपरेटिव्स जो पकड़े गए हैं वो एज पर दी रिपोर्ट तहरीके तालिबान पाकिस्तान से लिंक्ड है। अब दोस्तों ये सोचने वाली बात है, टीटीपी तो पाकिस्तान के विरुद्ध कहीं ना कहीं काम कर रहा है, पाकिस्तान को डायरेक्टली टारगेट कर रहा है। आए दिन जो वहां पे हमले हो रहे हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान जिस प्रकार से बॉम्बिंग करता है सिविलियंस की खैबर पख्तूनख्वा में, उसके खिलाफ टीटीपी लड़ रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह आ रही है कि बांग्लादेश में एज पर रिपोर्ट्स तहरीके तालिबान के ऑपरेटिव थे। अब दोस्तों ये बात पच ही नहीं सकती, क्योंकि इसको हम जानेंगे, इसको हम देखेंगे। अगर आप रियलिटी में जाएं तो टीटीपी ने भी इस बारे में, संडे गार्डियन ने पूछा टीटीपी से कि क्या कुछ इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है बांग्लादेश से। और दोस्तों सेंस भी बनाता है, क्यों मैं आपको बताऊंगा। यहां पे दोस्तों मत भूलिएगा, पाकिस्तान के आईएसआई को नया बेस मिल गया था बांग्लादेश में यूनुस दौर में। यह बात किसी से छुपी नहीं थी, जिस प्रकार से पाकिस्तान आईएसआई बांग्लादेश में अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा था। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश जो पहले एनएसए थे और अब फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर खलीलुर रहमान, 7 से 9 अप्रैल के लिए भारत आए थे। और जैसे ही वो वापस बांग्लादेश जाते हैं, उसके बाद ये पूरा का पूरा ऑपरेशन स्टार्ट होता है और अप्रैल मिड के आसपास ये ऑपरेशन स्टार्ट होता है। अब दोस्तों जिनको पकड़ा गया एलिजेडली टीटीपी लिंक्ड, जरा देखिए कहां पे वो सब स्टेशन थे। वो दोस्तों कहां कहां पे पकड़ा गया है, कहां कहां पे अप्रिहेंशन हुआ है, जरा देखिए। एक दोस्तों मतियूर रहमान बेस है, यहां पे पकड़ा गया। वैसे ही ढाका में दोस्तों यहां पकड़ा गया। यहां पे अगर आप देखें तो एयरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहरुल हक चिटागोंग में, वहां अरेस्ट किया गया। वैसे ही बांग्लादेश एयरफोर्स का बेस है कॉक्स बाजार, जहां पे अरेस्ट किया गया है। इनमें से कई भाग भी गए हैं, कहां भागे हैं वो भी आप देखेंगे तो समझ जाएंगे किसके लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों जो ढाका बेस है जहां पे अरेस्ट किया गया है, ये सबसे क्रिटिकल है। यहां पे एक नया रडार लगाया गया है, 2 दिन पहले लगा है, जो कि पूरे के पूरे बांग्लादेशी एयर स्पेस पर नजर रखता है। तो इस तरीके से जो भी हमारा, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि लिमिटेड है बांग्लादेश तक, हमारे यहां भी जो भी प्लेन्स उड़ रहे हैं उस पर पैनी नजर रखता है, इंक्लूडिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो वो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को चाहिए। वैसे ही अन्य रडार स्टेशन उनका इंफॉर्मेशन चाहिए। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट पर, बे ऑफ बंगाल पर पैनी नजर रखने के लिए इन सभी इलाकों में जहां जहां पे उनके इंफॉर्मेशन रडार स्टेशन हैं, उन सबको यहां पे एयरमैन जिनको अरेस्ट किया गया वो टारगेट कर रहे थे, वो इंफॉर्मेशन दे रहे थे। अब सोचने वाली बात है, इस इंफॉर्मेशन का टीटीपी क्या करेगा? इनको क्यों वो अपने इस प्रकार से पेरोल पे भी रखे और पूरा का पूरा लिंकेज रखे? तो कितना कठिन है ये बात, हजम ही नहीं हो सकती। कोई कहे ये टीटीपी के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे आगे सुनिए, इनमें से सब अरेस्ट भी नहीं हुए हैं, कई भाग गए। 9 से 10 पर्सनल भागे हैं, जिनमें से 4 से 5 कहा जा रहा है बांग्लादेश भी छोड़ दिए। बांग्लादेश छोड़ के कहां गए जानते हैं? पाकिस्तान गए हैं। टीटीपी जो पाकिस्तान से भागा भागा फिर रहा होगा, वो पाकिस्तान जाएगा, उसके एयरपोर्ट या अन्य किसी पोर्ट से एंटर करेगा। सोचिए जरा ये कैसी बात हो रही है। दूसरी, ये गए हैं तुर्की और कुछ गए हैं पोर्चुगल। अब दोस्तों यहां पे अगर आप तुर्की की बात करें तो वो आईएसआई का स्ट्रेटेजिक हब है, ऐसे कई रिपोर्ट्स आए हैं। लाइकवाइज पोर्चुगल की बात करें तो आईएसआई ने वहां पे ऑलरेडी अपना बेस बना के रखा है। खलिस्तान डेस्क पूरे यूरोप रीजन में पोर्चुगल से चलाया जाता है और ये भाग के आईएसआई हब्स में जा रहे हैं और ये टीटीपी के लिए काम करते हैं। दोस्तों ये क्लियरली आईएसआई का एक, कहीं ना कहीं आप देखें तो एक माया जाल फैलाया गया था टीटीपी के नाम पे, वो भी हम एक्सपोज करेंगे आज के वीडियो में, उसको भी हम जानेंगे। दोस्तों इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यहां पे
जो पाकिस्तान कह रहा था तब से कि अब हम कलकत्ता पे हमला करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा था अगला हमला पूर्व से होगा, वी विल स्ट्राइक डीपर विद इन इंडिया फ्रॉम ईस्ट। तो ये सारी बातें जो हो रही थी, ये सब कैसे कैसे एक्सपोज हुआ है, इस रिपोर्ट में हम काफी कुछ समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए जरा इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेश एयरफोर्स के रेड्स की बात करते हैं। तो मिड अप्रैल की बात है, 15-16 अप्रैल के आसपास, जब बांग्लादेश एयरफोर्स के इंटेलिजेंस ने मल्टीपल रेड्स किया मल्टीपल एयर बेसेस पे, और इसके साथ उन्होंने कहा कि एक डीप नेक्सस है सर्विंग ऑफिसर्स, एयरमैन और पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क, जिसमें टीटीपी का भी नाम लिया गया। अब दोस्तों ये जो ऑपरेशन हुआ, इसमें 2 अफसर स्क्वाड्रन लीडर, जी हां, उनको अरेस्ट किया गया, 10 एयरमैन अरेस्ट हुए हैं और 9 से 10 लोग भाग गए हैं, फरार हैं, जिनमें से 4 देश छोड़ के भाग के पाकिस्तान, पोर्चुगल, तुर्की, एक के बारे में कहा जा रहा है न्यूजीलैंड भाग चुका है। अब दोस्तों ये जो रेड्स टारगेट किए गए थे, ये सब अगर आप देखें तो उन बांग्लादेशी बेसेस में थे जहां पे उनके इक्के दुक्के फाइटर्स तैनात हैं, जहां पे उनकी ट्रेनिंग होती है, जहां पे रडार यूनिट्स हैं। ढाका, चिटागोंग, जेसोर में ये सारी चीजें की गई। दोस्तों एक पैरेलली बांग्लादेश पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुआ इन अरेस्ट के बाद, और उसके बाद उन्होंने पकड़ा कि एक बैंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि 2 आर्मी पर्सनल के साथ भी इन्वॉल्व हैं। दोस्तों ये जो अरेस्ट हुआ है, ये तब हुआ जब एमईए बांग्लादेश खलीलुर रहमान, जो यूनुस टेन्योर में एनएसए थे, भारत आए थे। अब दोस्तों यहां पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना तो बांग्लादेश एयरफोर्स से, ना बांग्लादेशी सरकार से, ना ही आर्म्ड फोर्सेस से। बस और बस मीडिया में जो आया है वही हमें सब कुछ बता रहा है क्या हुआ है। दोस्तों यहां पे ये जैसा मैंने आपको बताया 3-4 अप्रैल को भारत आते हैं, और उसके बाद वापस जाते ही विद इन अ वीक ये अरेस्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब दोस्तों यहां पे बहुत आवश्यक है जरा हम जाने कि यहां पे बार बार टीटीपी का क्यों नाम लिया जा रहा है, क्या हुआ है उसके पीछे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो टीटीपी ने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि हमारा कोई बांग्लादेश में नेटवर्क ही नहीं है। अब यहां पे कई लोग कहेंगे होगा भी तो थोड़ी ही वो बोलेगा नेटवर्क है। सही बात है, टीटीपी ने वैसे संडे गार्डियन को क्या बोला आपको बता देता हूं, ना तो हमारा बेस है, ना तो प्रेजेंस है, ना नेटवर्क है, ना ग्रुप है बांग्लादेश में। ये सब क्लेम इनकरेक्ट है। टीटीपी ने कहा यहां पे AQIS ISIS का लिंक जरूर है बांग्लादेश में, अगर आप ढूंढें। AQIS पाकिस्तान ISI चलाती है, ISIS भी पाकिस्तान ISI का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इससे पहले भी कुछ न्यूज आए हैं जिसमें यही कहा गया था कि बांग्लादेशी इसको पकड़ा गया पाकिस्तान में जो टीटीपी के लिए काम कर रहे थे। वो न्यूज तब भी फैब्रिकेटेड लग रहे थे, क्योंकि ये पाकिस्तानी सोर्सेज से जिस प्रकार से न्यूज आ रहे थे, ये तब आने शुरू हुए जब एक डेडिकेटेड ISI सेल पाकिस्तान का बांग्लादेश में ढाका में जो हाई कमीशन है वहां पे चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है, आर्म्स लॉजिस्टिक इन्फ्लोज हो जाते हैं। जब से ढाका को अपना हब बनाया, तब से पाकिस्तान ने ये शगुफा छोड़ना शुरू किया कि हमारे यहां बांग्लादेश के कुछ लोग पकड़े गए हैं टीटीपी में। अब दोस्तों टीटीपी आपको बता देता हूं कहां ऑपरेट करता है। दोस्तों ये खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट करता है, कितना दूर है आप देख रहे हैं। और यहां पे आए दिन अगर आप देखें तो आर्मी कैप्टन 3 किल्ड इन टीटीपी ड्रोन अटैक, वैसे ही पाकिस्तानी फोर्सेस ने 22 टीटीपी मिलिटेंट्स को मार दिया इस इलाके में। यहां पे दोस्तों वो एयर स्ट्राइक भी करते हैं, अपने ही लोगों के ऊपर बॉम्बिंग भी करते हैं, कंटिन्यूअस लोगों में रिजेंटमेंट है टीटीपी के खिलाफ। तो वैसे ही जगह में टीटीपी बांग्लादेश से रिक्रूट करके लोगों को ले जा रहा है, ये बात कही जा रही। जरा डिस्टेंस आप देखिए कितना है, 2500 से अधिक किलोमीटर है। इतना ही नहीं, यहां पे सुनिए आप जरा, टीटीपी को अगर बांग्लादेश में प्रेजेंस बनाना होगा तो वो क्या पर्पस सर्व करेगा? रिक्रूटमेंट। सवाल यह पूछा जाएगा, क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा में मैन पावर शॉर्टेज है? बिल्कुल भी नहीं। वहां स्वयं जब पाकिस्तानी एयरफोर्स बॉम्बिंग कर रही है, परिवार के परिवार सिविलियंस की उड़ा दे रही है, तो लोगों में इतना रिजेंटमेंट है कि वो क्यों बांग्लादेश से लोगों को लेके आएगा। दूसरी बात, बांग्लादेशी चलिए ले भी आया, बस ऐसे ही शौक हुआ लेके आने का, ले भी आ गया, तो क्या वो उस दुर्गम टेरेन में फाइट कर पाएंगे? आप कहेंगे साहब ट्रेनिंग कर देंगे, कर दीजिए ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद क्या वो पश्तो बोलने लगेंगे? उसके बाद क्या उनको जो लुक्स है, जो फीचर है, वो बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आप अगर खैबर पख्तूनख्वा के व्यक्ति को देखेंगे और एक बांग्लादेशी व्यक्ति को देखेंगे तो आप तुरंत पहचान लेंगे और तुरंत कह देंगे ये तो बाहर से आया हुआ है, ये जरूर आतंकी हो सकता है, अगर रिपोर्ट्स भी आ गए कि बांग्लादेशी वहां पे इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों कोई सेंस ही नहीं बनाता है। तीसरा दोस्तों, इतना लंबा चौड़ा नेटवर्क बनाने के बाद कुछ पर्पस तो होना चाहिए। क्या पर्पस है? पाकिस्तान टीटीपी बांग्लादेशी एयरफोर्स में अपने लोगों को रडार का डेटा लेके करेगा क्या? प्लेन भेज देगा, प्लेन उड़ा देगा, क्या करेगा वो? तो दोस्तों इट मेक्स नो सेंस। दरअसल ये दोस्तों पूरी की पूरी कहानी है जिसके द्वारा टीटीपी पाकिस्तान को डिनाइबल प्रॉक्सी देता है, और पाकिस्तान जैसे ही कोई टीटीपी का पकड़ा जाएगा
तो बोल देगा जी हम तो विक्टिम है, देखो भारत ने इन सबको तैयार किया पाकिस्तान भेजने के लिए, ये सब भारत कर रहा है। और ये गेम यूनुस के दौरान लिखा गया था कि इससे बांग्लादेश कहेगा मेरी टेरिटरी यूज हो रही है ना, बाहर के कोई पड़ोसी देश है हमारा जो हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है, हमारे यहां से आतंकी पाकिस्तान को भी भेज रहा है। तो ये स्क्रिप्ट लिखी गई और ये स्क्रिप्ट डिनाइबल प्रॉक्सी, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो डिनाइबल प्रॉक्सी देती है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इंडिया को भी बैड लाइट में पेश करने का एक तरीका है जो यूनुस के दौर में लिखा गया था और उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहां पे दोस्तों जरा आप एक बात समझिए, इन रेड में क्या पता चला है। सबसे पहले दोस्तों 2 स्क्वाड्रन लीडर डिटेन्ड हैं, अफसर हैं, 10 एयरमैन इसके सिवा उनसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट से 2 आर्मी ऑफिसर भी कस्टडी में हैं। दोस्तों इनमें से 9 से 10 भाग गए हैं और 4 से 5 बताया जा रहा है कि बांग्लादेश भी छोड़ चुके हैं। कौन कौन से एयर बेसेस हैं जरा बड़ा सेंसिटिव है, जरा देखिए। दोस्तों यहां पे आप जो देख रहे हैं ये है कुर्मी टोला एयरबेस, जो आप यहां पे देख रहे हैं ढाका में है। और दूसरा ही दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो ढाका में एयरबेस है कुर्मीटोला एयरबेस, उसमें 2 एयरमैन वहां से भागे हैं और ये हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसी से लगा हुआ है। अब दोस्तों यहां पे ना थालेस का GM403M रडार लगाया गया था जो कि यहां पे सबसे एडवांस्ड रडार है पूरे बांग्लादेश का। आप देख सकते हैं न्यू रडार सिस्टम एट HSIA बेसिकली ढाका एयरपोर्ट, जो कि पूरे बांग्लादेश के स्काई को कवर कर रहा है। 21 अप्रैल 2026 अभी का ये न्यूज है। वो रडार लगने के पहले से ही पाकिस्तानी आ गए थे। थ्रेट फ्रॉम इंडिया, बांग्लादेश डिप्लॉयज फ्रांस एडवांस्ड एयर स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम इन ढाका। और दोस्तों यहां पे पाकिस्तानी ऑपरेट कर रहे थे। क्लियरली पर्पस यही था कि इस रडार का यदि डेटा रहेगा तो पूरे बांग्लादेशी और उसके इर्द गिर्द जो एयर स्पेस है वो डेटा पाकिस्तान के पास जाएगा। किसको टारगेट करना है क्लियरली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे लंबे समय से यूनुस की भी नजर गड़ी थी। इसके सिवा दोस्तों यहां पे बांग्लादेश के फाइटर ऑपरेशंस भी होते हैं। एयर डिफेंस कमांड का ये सेंट्रल नोड है ढाका में स्थित होने की वजह से। इसके सिवा तेजगांव एयरबेस है, यहां भी रेड्स किया गया, जिसमें अगर आप तेजगांव की बात करें तो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों जो कि आप यहां पे देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पे इस प्रकार से यहां पे इन्होंने जो ऑपरेशन किया तेजगांव एयरबेस, जो कि खांडेमुल बशार ढाका में ही है, यहां पे ही ऑपरेट किया गया। और वहां पे भी जो एयरमैन है वहां से भी भागे हैं। यहां पे फाइटर ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसके सिवा ज़ाहुरुल हक एयरबेस जो कि चिटागोंग में है, उसके ऊपर भी इन्होंने रेड किया। और यहां पे आप देख सकते हैं ये एयरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है यहां पे, जहां से पाकिस्तान अपने लोगों को बैठा रहा था। एयरमैन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नए लोग आ रहे हैं, वहां पे भर्ती होने के लिए मिक्स करना आसान है, जिस वजह से पाकिस्तान ऑपरेटिव्स बैठाए जा रहे थे। इसके सिवा दोस्तों इनमें से भी एक एब्सकॉन्ड किया है, भागा है। और इसके सिवा एडिशनल जेसोर और कॉक्स बाजार यूनिट्स हैं, जहां पर भी अगर आप देखें तो अरेस्ट किए गए हैं। अब दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सब कुछ बता रहा है कि ये आईएसआई का बहुत बड़ा प्लान था जिसको यहां पर रोका गया है। अब जरा देखिए यूनुस रिजीम में क्या हुआ था। आईएसआई ने दोस्तों इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश के सेलेक्टिव सेंसिटिव बेसिस में जोर शोर से किया था। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई बार इस पे हमने चर्चा की है। इसके सिवा दोस्तों इनको सेंसिटिव रोल्स में बैठाया गया था, जिसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मॉनिटर करना है, बे ऑफ बंगाल एक्टिविटीज, एयर डिफेंस, ये सब जहां जहां से अरेस्ट किया गया है ये डेटा ऐसा है जो या तो पाकिस्तान के काम का है या चाइना के काम का है। ये दोस्तों किसी भी तरीके से टीटीपी के किसी गोल को फुलफिल ही नहीं करता। टीटीपी क्या करेगा, इतना मैसिव नेटवर्क रन करके इस प्रकार के ऑपरेशंस को अंजाम देगा? दोस्तों मेक्स नो सेंस। यहां पे जो एब्सकॉन्डिंग डिटेंशंस हुए हैं, जो डेस्टिनेशंस हैं जहां जहां पे वो भागे हैं, वो भी नॉन आईएसआई हब्स हैं। पाकिस्तान भाग के गया है, एक आदमी एयरमैन वहां से भाग के बांग्लादेश से। क्यों पाकिस्तान क्यों जाएगा? कोई टीटीपी वाला अगर भागना ही होगा तो बॉर्डर पार करके भारत आ जाता। आप तो जानते ही हैं बॉर्डर कितना आसानी से ये पार हो जाता है बांग्लादेशियों के द्वारा, तो वो वहां क्यों जाएगा? इसके सिवा तुर्की एंड पोर्चुगल गए हैं। दोस्तों ये वो है जहां पे पास्ट आईएसआई का ये लॉजिस्टिक हब रहा है। मैंने आपको न्यूज कटिंग भी दिखाया है जो खालिस्तान डेस्क को सपोर्ट करता है। तो जहां जहां भाग रहे हैं वो आईएसआई हब्स है, तो क्लियरली आईएसआई ऑपरेटिव्स हैं जो जान बचा के भागे हैं। दोस्तों पुलिस प्रोब की बात करें तो उसमें भी दिख रहा है वेपन्स रीडिस्ट्रीब्यूशन और फॉरेन ट्रेनिंग भी इनकी पाकिस्तान और तुर्की में ही हुई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, अब जरा समझते हैं ये कहानी कैसे फॉइल हुई, ये कैसे टूटा है। देखिए दोस्तों, आपको जैसा मैंने बताया इस महीने की शुरुआत में, जैसा आप जानते हैं, ढाका से बांग्लादेश के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर भारत आते हैं, खलीलुर रहमान, जो पहले एनएसए भी थे, जिनके देखरेख में ही ये पूरा का पूरा पाकिस्तान ने बांग्लादेश में घुस के आईएसआई को बैठाया था। अब दोस्तों वो भारत आते हैं। अब दोस्तों वो कहावत होती है ना, एक चिड़िया होती है, टिटहरी कहते हैं उसको, अलग अलग भाषा में अलग अलग उसका नाम होगा, तो वो तभी आवाज करती है जब कुछ काम आता है। तो ऐसे ही नहीं वो टिटहरी बोल रही है। दोस्तों यहां पे आप देखें तो ये 3 अप्रैल का न्यूज है, जरा देखिए। बांग्लादेश ने कहा कि मैसिव फ्यूल सप्लाई क्राइसिस है तो हमें थोड़ा डीजल दे दीजिए।
इंडिया ने क्या कहा कि हाँ, हमारे पास रिक्वेस्ट आया है बांग्लादेश से कि हम डीजल सप्लाई करेंगे। इट इज करेंटली बीइंग एग्जामिन्ड बाय द गवर्नमेंट। अभी इस पर हम सोच विचार कर रहे हैं। उसके तुरंत बाद भागे भागे बांग्लादेश के एमईए फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर भारत आते हैं। अब दोस्तों इस बीच वो वापस बांग्लादेश जाते हैं। कुछ महीने के बीच में ऑपरेशन स्टार्ट होता है और ये देखिए 23 अप्रैल का न्यूज है। 7,000 टन डीजल भारत से बांग्लादेश पहुंच गया। यहां देखिए दोस्तों, वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है, बांग्लादेश के पास डीजल नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रन करनी है, यहां तक कि वो बिजली भी उससे बनाते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस भी है। अब इसमें दोस्तों बहुत जरूरी है, बांग्लादेशी अखबार देखिए क्या कह रहा है कि बांग्लादेश और इंडिया को फास्ट ट्रैक करना है करेंसी स्वैप क्रॉस बॉर्डर बिजनेस ट्रांजैक्शन में। अब दोस्तों इस प्रकार का करेंसी स्वैप अगर आप देखें तो हमने मालदीव्स के साथ किया। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंतर्गत 30 बिलियन रुपीस मालदीव्स को हमने दिया है। कारण क्या है दोस्तों, जब करेंसी इस प्रकार से अगर आपका इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है तेल को लेने में, तो आपके पास डॉलर बचता नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा। आप ऐसे में एक तरीका होता है कि मालदीव्स अपनी करेंसी हमें देता है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपीस हम मालदीव्स को दे देते हैं और बोलते हैं इस रुपीस से जो खरीदना है आप खरीद लो, आपकी करेंसी हम रख लेते हैं, बाद में जब सही स्थिति होगी तब इसको वापस एक्सचेंज कर लेंगे, थोड़ा सा नॉमिनल रेट आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वक्त जब तेल में सारा का सारा इन सभी देशों का फॉरेन एक्सचेंज जाने वाला है, तो उस समय इनके लिए करेंसी स्वैप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे दोस्तों ये सारा रिक्वेस्ट लेके बांग्लादेशी फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर भारत आते हैं। कुछ वार्तालाप होता है, क्या होता है मैं तो नहीं जानता, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है, पाकिस्तान आईएसआई को क्लियर किया जाता है और मीडिया में बांग्लादेशी मीडिया चुप है, एक शब्द भी नहीं बोल रही है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया न्यूज है जिन्होंने ये कवर किया, चंदन नंदी साहब ने जो इसके बारे में बता रहे हैं, वहां पे चर्चा भी नहीं है। लेकिन सो कॉल्ड पाकिस्तान आईएसआई का पूरा नेटवर्क साफ किया जा रहा है और पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली दुश्मनी भी बांग्लादेश ना बोले, इसलिए पाकिस्तान आईएसआई को ब्लेम करने के बजाय थर्ड पार्टी टीटीपी को ब्लेम कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा खेल यहां पर होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आपको याद दिलाना चाहूंगा, बस कुछ घंटे बचे हैं, 16,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। ये तब है जब आप कोड KC10 यूज कर रहे हैं। जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, फ्लैट 60% ऑफ है दोस्तों, इसका फायदा आप अवश्य उठा ले। बाकी यदि आप 3 साल की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस वक्त आपको मिल रहा है मात्र 28,999 में ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो आप जरूर जुड़े। कैसे आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक दिख रहा है, ये वाला unacademy.com/goal/UPSC सिविल, उसके आगे डॉट 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 दिख रहा है, उस पर जाके क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके समक्ष ये पेज आ जाएगा। इस पेज में कीमत बढ़ी हुई दिखेगी, तो आपको क्या करना है, यहां पे रेफरल कोड डालना है KC10, स्मॉल में कैपिटल में जैसे लिखना है लिख दीजिए, KC10 कोड डालिए, कीमत सीधे की सीधी गिरेगी 60%। और दोस्तों आपको ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 16,999 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, 3 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी 28,999 रुपए में। तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। जी हाँ, क्वालिटी कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स से ही हमारा रैंक 1 आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आया, रैंक 20 हिंदी मीडियम में आया है। तो ये विद्यार्थी जो हमारे हैं, इन्होंने इसी कोर्स के द्वारा जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से एग्जाम क्लियर किया है, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। मेक श्योर यूज द कोड KC10। बहुत सारे नए बैचेस आपके लिए हम लेकर के आए हैं, जो कि नए अभी स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि आपका कंप्लीट कोर्स कवर कराएंगे। तो आप जरूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रहा है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए।